Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Bushra Askari giving you the lectures in the Learners Academy of Personality Psychology. आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोलॉजी की। कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोलॉजी जो है वो फिज़िक और सोमा और बॉडी टाइप को एक्सप्लेन करता है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। शेल्डन सोमा टाइप थ्योरी हम इसको कहते हैं। और शेल्डन एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये कहा कि फ़िज़िक या ब्रेन या बॉडी टाइप सोमा कहते हैं कि बॉडी को ये किस तरह ज़रूरी है हमारी ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने के लिए। तो शेल्डन डिफाइंस अ डिस्क्रीट नंबर ऑफ फिज़िकल टेम्परामेंटल वेरिएबल्स, यानी कि फ़िज़िकल जो होती हैं उसमें क्वालिटीज़ एक बंदे में, यानी कि जैसे उसकी बॉडी की जो अपीयरेंस होता है, और नंबर 2 टेम्परामेंटल यानी मूड से रिलेटेड जो उसकी वेरिएबल्स होते हैं। तो हमें किस तरह पता लगता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को हमें हेल्प करते हैं ये दो फैक्टर्स ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने में। एक इसने शेल्डन ने एक बनाया था, एक सॉर्ट ऑफ मैप बनाया था या एटलस बनाया था, जिसमें उसने कहा था कि उसने जो पिक्चर्स दी थी सोमा टाइप की, यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड तकरीबन 1000 मैन की पिक्चर्स दी थी फ्रॉम अ टोटल सैम्पल ऑफ 46,000 फ़ोटोग्राफ्स। फिर उसने इन फ़ोटोग्राफ्स के मुताबिक जो है डिफ्रेंशिएट किया था द फिज़िकल मेजरमेंट प्रोवाइड रेटिंग फॉर द 5 डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द बॉडी। 5 डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द बॉडी के बारे में इसने फिज़िकल मेजरमेंट दी थी। हेड, नेक, चेस्ट, ट्रंक, आर्म्स, स्टमक एंड लेग्स। अच्छा, तो कोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ द शेल्डन्स थ्योरी हैं, जो मेन जो इसके आइडिया हम कह सकते हैं कि शेल्डन्स थ्योरी की हैं, वो है नंबर 1 पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ द फिज़िक, यानी कि उसकी बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर है। तो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फिज़िक में आएगा एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो इंसान की बॉडी की टाइप है उसके मुताबिक ये दिए गए हैं। नंबर 2 पर आता है सेकेंडरी कंपोनेंट। पहले आ गया द स्ट्रक्चर ऑफ फिज़िक, नंबर 2 पे आ गया सेकेंडरी कंपोनेंट, इसमें डिस्प्लेसिया और फीमेल सोमा टाइपिंग। नंबर 3 में द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, डायमेंशन ऑफ टेम्परामेंट, प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ टेम्परामेंट। नंबर 4 पे रिलेशन ऑफ फिज़िक टू बिहेवियर, यानी कि जो इंसान की बॉडी टाइप है उसका बिहेवियर से या पर्सनैलिटी से क्या ताल्लुक़ है। नंबर 5 पर आ गया कैरेक्टरिस्टिक of research and research methods. नंबर 6 पे एवेल्यूशन। इसमें हम ये कहते हैं कि जो शेल्डन्स की कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोलॉजी है इसमें बायोलॉजी जो होती है इंसान की, यानी कि इंसान का जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उसके मुताबिक हम ये देख सकते हैं कि इंसान का बिहेवियर कैसा है। अगर हम ग्रीक की बात करें तो हिप्पोक्रेटिस ने पहला ये सजेस्ट किया था कि जो फिज़िक होती है, यानी कि इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो कंसेप्शन ऑफ ह्यूमस, यानी कि जो लिक्विड होते हैं बॉडी के अंदर, और ये सजेस्ट किया था इसने हिप्पोक्रेटिस ने कि एंडोक्राइन सेक्रेशन जो होती हैं इंसान की वो हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करती हैं। He suggested a two-fold classification of the physique. उसने 2 तरीके से बताया कि फिज़िक या स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, 2 तरीके से उसने क्लासिफाई किया। कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो शॉर्ट थे और थिक थे, यानी कि छोटे कद के थे और थोड़ा सा उनका वेट ज़्यादा था, और दूसरे जो सब्जेक्ट्स थे वो लंबे थे और पतले थे। तो इन द मेजरमेंट ऑफ फिज़िक अगर हम कह सकते हैं तो क्रिस्टी ट्यूमर बहुत सरप्राइजिंगली सिस्टमेटिक एंड पेंसटेकिंग। एक रिसर्चर था जिसका नाम था क्रिस्टी ट्यूमर, अराइव्ड एट द कंसेप्शन ऑफ 3 फंडामेंटल टाइप ऑफ फिज़िक। उसने जो है वो
क्लासिफाई किया इंसान की बॉडी को 3 टाइप ऑफ फिज़िक्स की, जो कि बेसिक टाइप ऑफ फिज़िक है या बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। फर्स्ट उसने कहा फर्स्ट टाइप है एस्थेनिक एंड रेफर्स टू फ्रेल लीनियर फिज़िक। एस्थेनिक जो होते हैं, जो कि बहुत पतले से लोग होते हैं, जैसे कि मॉडल्स वगैरह होती हैं, और उनकी फिज़िक जो होती है ना बहुत वीक होती है और बहुत पतली सी होती है। सेकंड टाइप उसने कहा कि ऐसी फिज़िक ऐसे लोगों की जो कि एथलेटिक होते हैं, जो जिनकी मस्कुलर फिज़िक होती है, यानी कि हम देखते हैं ना जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से भागते हैं क्योंकि उन्होंने के मसल्स डेवलप हुए हुए होते हैं। थर्ड टाइप जो होते हैं वो पाइकिनिक फिज़िक विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्लमनेस। और तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो कि जिनकी पाइकनिक फिज़िक होती है। और ये जो फिज़िक के लोग होते हैं ये थोड़े कहना चाहिए कि वेट इनका ज़्यादा होता है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पल्प होता है, यानी कि थोड़ा मोटापे की तरफ होता है। फोर्थ ग्रुप जो इसमें बताया गया है वो है डिस्प्लास्टिक का, जो कि आम लोगों से फ़र्क होता है और वो थोड़े से बदसूरत हम कह सकते हैं या सरप्राइजिंगली अगली होते हैं। अच्छा, अब जो शेल्डन है उसकी हम स्टडीज़ को हम कह सकते हैं कि वो क्रिस्टमस से जो है वो थोड़ी सी इन्फ्लुएंस थी, यानी कि उसके ज़ेर असर थी। अब हम बात करते हैं विलियम शेल्डन के बायोलॉजिकल स्केच के बारे में। शेल्डन जो था वो 1899 में वारविक में पैदा हुआ, रोड्स आइलैंड में, और वो फार्म सेटिंग में यानी कि विलेज टाइप उसकी जगह के उसका बैकग्राउंड था जहाँ वो पला बढ़ा, और फिर उसने वहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया। शेल्डन ने जो है वो डिफरेंट फिज़िक के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी, और उसने एटलस ऑफ वुमेन बनाया, एटलस ऑफ चिल्ड्रन बनाया, यानी कि डिस्क्रिप्शन बनाई लोगों की फिज़िक के बारे में, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। और इसी तरह उसने 1954 में एटलस ऑफ मैन बनाया। अकॉर्डिंग टू एटलस शेल्डन्स थ्योरी, इंसान की जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बिहेवियर को डिटरमिन करने में। नंबर 1 पे स्ट्रक्चर ऑफ फिज़िक, यानी कि उसकी एक इंसान की बॉडी टाइप कैसी है। डायमेंशंस ऑफ फिज़िक, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फिज़िक। शेल्डन ने 3 डायमेंशंस बनाए जो है वो बॉडी की फिज़िक को मालूम करने के लिए। पहला कंपोनेंट जो था एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी के मुताबिक सॉफ्टनेस होती है स्ट्रक्चर में, फ्लैट होता है और मतलब थोड़ी सी सॉफ्टनेस होती है, या हम कह सकते हैं कि इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हाईली डेवलप होते हैं इस बॉडी स्ट्रक्चर के लोगों के, और जो है इसका जो डेवलपमेंट होती है फ्रॉम एंडोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर अकाउंट, तो इसलिए हम इसको एंडोमॉर्फी कहते हैं क्योंकि इसकी डेवलपमेंट होती है एंडोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर से। द सेकंड कंपोनेंट जो उसने बताया है बॉडी टाइप का वो है मेसोमॉर्फी। इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी फिज़िक या स्ट्रक्चर बॉडी का काफ़ी हैवी होता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और रेजिस्टेंट टू इंजरी होते हैं। इस टाइप के लोग जो होते हैं ना वो एथलीट या एडवेंचरर या सोल्जर्स बनते हैं आगे जाके, और इनकी जो फिज़िक होती है वो डोमिनेंट पोर्शन ऑफ दिस फिज़िक हैव डिराइव्ड प्राइमरी फ्रॉम मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर, और इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादा होती है मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर से, हैंस द टर्म मेसोमॉर्फिक। यानी कि एम्ब्रियो जब बनता है तो उसके 3 लेयर्स होते हैं, तो ये वाली जो लेयर है वो ये वाला जो फिज़िक है वो मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर से बनता है। द थर्ड कंपोनेंट वाज लेबल्ड एज एक्टोमॉर्फी। अच्छा, एक्टोमॉर्फी के कैरेक्टरिस्टिक्स के जो लोग होते हैं या जिनकी टाइप एक्टोमॉर्फी होते हैं वो पतले होते हैं और फ्रेजाइल होते हैं और थिन होते हैं, जैसे कि मॉडल्स वगैरह को हम देखते हैं वो थिन होती हैं
और इसी तरह कोई इंसान जो है बहुत पतला दुबला सा होता है। अच्छा, ही हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन प्रोपोर्शन टू हिज साइज। ये जो लोग होते हैं ये इनकी जो ब्रेन का जो साइज़ होता है वो लार्जर होता है, और ये जो है एक्टोडर्मल एम्ब्रियोनिक से इनकी डेवलपमेंट होती है। तो इसी वजह से इनको एक्टोमॉर्फी कहते हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक की जो लेयर होती है एक्टोमॉर्फी, इससे इनकी डेवलपमेंट होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और सीरियस माइंडेड होते हैं। जो ओवरऑल फिज़िकल मेजरमेंट है उसके जो कंपोनेंट्स शेल्डन ने बताए हैं उसके मुताबिक 5 डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी हैं: हेड, नेक, चेस्ट, ट्रंक, आर्म्स, स्टमक, ट्रंक एंड लेग्स। तो इन सब को जो है वो शेल्डन ने इम्पोर्टेंस दी है इन एरियाज़ को, और उसके मुताबिक उसने जो डिस्क्राइब किया है सोमाटाइपिंग द मेल बॉडी, यानी कि मेल बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए ये 5 डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द बॉडी को उसने डिस्क्राइब किया है। और फिर उसके बाद उसने शेल्डन एटलस ऑफ द मैन 1954 में बनाया, जिसमें उसने 1000 मैन की तकरीबन 46,000 फ़ोटोग्राफ्स बनाई, जिससे उसने डिफरेंट सोमाटाइप यानी कि ऑफ द बॉडी बनाया, यानी कि डिफरेंट लोगों के बारे में बताया कि इनकी ये टाइप्स हैं। एक और जो सेकेंडरी कंपोनेंट है शेल्डन ने बताया है, उसको कहते हैं हम डिस्प्लेजिया, यानी कि डिसहार्मनी होती है उसमें बॉडी की। और जैसे कि इसने शेल्डन ने बताया था कि 5 डिफरेंट एरियाज ऑफ द फिज़िक हैं, जैसे हेड, नेक। तो इस बॉडी शेप के जो लोग होते हैं वो एक हेड एंड नेक एक टाइप की बॉडी का होता है उनका, और लेग्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिज़िक का। तो इस तरह के लोग होते हैं, वो उनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनती है। और इस तरह के जो लोग होते हैं ये ज़्यादा फीमेल में पाई जाती हैं। और शेल्डन ने 1940 में ये भी बताया कि इस तरह के जो डिस्प्लेजिया के जो लोग होते हैं या जिनकी बॉडी में इतनी हार्मनी नहीं होती, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक्टोमॉर्फी का लेते हैं, दूसरा मेसोमॉर्फी का, तीसरा जो है वो तीसरा जो है वो लेते हैं एक्टोमॉर्फी। और तीसरे जो मैंने आपको बताया था वो है एंडोमॉर्फी। इन तीनों की कॉम्बिनेशन से जो एक इंसान बनता है, या बॉडी स्ट्रक्चर एक इंसान का बनता है, उसको ये डिस्प्लेसिया का नाम दिया, और ये साइकोटिक्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अकॉर्डिंग टू द शेल्डन ही सजेस्टेड एंडोमॉर्फी एंड एंडोमॉर्फ कम्बाइंड विद एक्टोमॉर्फी, यानी कि एंडोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी जो है वो ज़्यादा औरतों में पाया जाता है इस तरह की कॉम्बिनेशन, और मेसोमॉर्फी एंड मेसोमॉर्फी कम्बाइंड विद एंडोमॉर्फी ये ज़्यादा मेन में पाया जाता है। एंडोमॉर्फी जैसे मैंने बताया थोड़े से लोग प्लम होते हैं ये लोग, और जो मेसोमॉर्फी के जो लोग होते हैं वो टफ़ होते हैं, जैसे कि एथलीट्स वगैरह के होते हैं। और एक्टोमॉर्फी के जो लोग होते हैं वो लीनियर होते हैं और फ्रेजाइल होते हैं, यानी कि पतले दुबले होते हैं। तो इन तीनों में हमें फ़र्क करना शेल्डन ने बताया है, और तीनों अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के लोगों की जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। ओके, अभी इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। ओके, थैंक यू।